दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी में। दोस्तों विसर्ग संधि हिंदी ग्रामर की बहुत ही कठिन संधि है। इसको आप समझने में बहुत ही कठिनाइयां होती हैं। इसमें अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। विसर्ग संधि को समझाने के लिए बहुत ही आसान विधि लेकर आए हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप जीवन में कभी विसर्ग संधि नहीं भूल सकते। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। उससे पहले देखते हैं दोस्तों विसर्ग संधि होती क्या है। तो विसर्ग का मेल व्यंजन या स्वर से होने के बाद जो विकार या परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो और होने के बाद जो विकार या परिवर्तन हो, मतलब जो नया शब्द बने, तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। अब कैसे बनते हैं, तो इसमें 7 नियम है। पहला नियम आपका क्या कहता है कि पहले आ और बाद में आ हो, यानी का विसर्ग से पहले आ और बाद में आ हो। तो और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या रा ला हुआ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो विसर्ग का क्या हो जाता है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में भी आ हो, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर या वा रा ला हा हो, तो क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। तो आपको बस यही याद रखना है, पहले आ और बाद में आ और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। यदि आपको वर्ग नहीं आते तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखें, वर्ग को बहुत ही आसान विधि से हमने समझाया है, जिसको आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। उससे पहले देखते हैं मनाह प्लस अनुकूल, तो हो रहा है मनोकूल। अब मनोकूल कैसे हो रहा है, मनोकूल का करें तो मनाह प्लस अनुकूल, तो ये ना, तो ना में क्या आ रहा है आ और प्लस ये क्या है आ। तो जब आ या आ तो विसर्ग से पहले क्या है आ और विसर्ग के और इधर क्या है आ, तो जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या हो जाएगा ओ, तो क्या हो जाएगा ओ। तो इससे क्या हो जाएगा, मना प्लस अनुकूल को क्या हो जाएगा मनोकूल। आप कहोगे सर अभी समझ में नहीं आया, और भी और अधिक इसके उदाहरण बताओ तब समझ में आया। देखते हैं दोस्तों और अधिक उदाहरण, जैसे तप प्लस बल, तो तप प्लस बल का क्या होगा तप प्लस बल। देखो पा में आ और बहु में आ, तो आ और मिलके ओ, तो तप प्लस बल मिलके क्या हो जाएगा तपो बल। ऐसे पाए प्लस धन तो क्या हो जाएगा पयो धन, तो पाए में पाए प्लस धन बराबर क्या हो रहा है पयो धन। देखो अब इसमें जो या आ गया तो क्या होना है या रा ला हुआ हा, तो क्या है या, देखो तो ये आ गया या और प्लस धा में आ, तो या में आ, तो ये क्या हो जाएगा पयो धन। जैसे अध प्लस गति तो क्या हो जाएगी अधो गति, धा में आ गाँव में आ तो क्या हो जाएगा अधो गति। पय प्लस द तो पयोद हो जाएगा, क्या हो जाएगा पया प्लस द क्या होगा पयोद। जैसे मना प्लस रथ तो क्या हो जाएगा मनोरथ। तो पहले नियम में आपको कुछ नहीं देखना, विसर्ग से पहले आ और बाद में आ हो, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, और या फिर या रा ला वा हा हो, तो जब इनका मेल होगा तो इसमें ओ हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है ओ हो जाएगा। विसर्ग संधि में पहले नियम में क्या हो रहा है ओ हो रहा है, विसर्ग का क्या हो रहा है ओ हो रहा है। अब इसका देखते हैं दोस्तों दूसरा नियम, बहुत ही आसान विधि है। चलो दोस्तों दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम में विसर्ग का स हो रहा है। अब कैसे विसर्ग का स हो रहा है, तो यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा सा हो तो विसर्ग का स हो जाता है। क्या कह रहे हैं, ये यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा सा हो तो इनका क्या हो रहा है सा हो रहा है, तो इनका क्या हो रहा है सा हो रहा है। ये दूसरा नियम है। दूसरे नियम में क्या कह रहे हैं, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो आपको क्या देखना है, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर दे है तो आपको वो देखना है कहीं विसर्ग से पहले कोई स्वर तो नहीं है। यदि विसर्ग के बाद चा छा सा हो, यदि विसर्ग के बाद क्या हो चा छा और सा हो, तो जब इनका मेल होगा तो अब क्या बन जाएगा सा, तो क्या हो जाएगा सीटी वाला सा हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसे निहि प्लस चित लिखा है, निहि प्लस चित लिखा है तो यहाँ तो आ रहा है। जैसे निश्चित में निहि प्लस चित
तो यहाँ आ हो रहा है, यहाँ ये चा, ये हो गया चा, तो स्वर का किससे हो रहा है? चा से। तो इन दोनों के मिल से क्या हो जाएगा? श। तो नी और चित का क्या हो जाएगा? निश्चित। क्या हो जाएगा? निश्चित। क्या हो जाएगा? नी प्लस चित का क्या हो जाएगा? निश्चित। ऐसे ही नी प्लस छल का क्या हो जाएगा? निश्चल। तो विसर्ग के बाद ये क्या है? छा। क्या पूछ रहा है? चा छा सा, क्या हो? छा। तो छा छाता का नी प्लस छल तो क्या हो जाएगा? निश्चल। ऐसे ही दू प्लस शासन, ये भी सा है, देखो सा। क्या कह रहे हैं कि बाद में चा छा या सा हो तो क्या हो जाएगा? सीटी वाला सा। कैसे होगा? दू प्लस शासन तो क्या हो जाएगा? दुशासन। क्या हो जाएगा? दू प्लस शासन का दुशासन। और दू प्लस चरित तो क्या हो जाएगा? दुश्चरित। दू प्लस चरित का क्या हो जाएगा? जैसे दू प्लस चरित्र। तो यहाँ विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? ये चा, ये कौन सा आ रहा है? इधर चा। और तो इसका क्या हो जाएगा? दुश्चरित। क्या कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में क्या हो? चा छा और सा हो। तो जब इन दोनों का मेल होगा तो मेल से क्या हो जाएगा? सा, सीटी वाला सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे निश्चित का क्या हो जाएगा? निश्चिंत। दुशासन का क्या हो जाएगा? दुशासन। दू प्लस चरित का क्या हो जाएगा? दुश्चरित। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा नियम देखते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। चलो दोस्तों तीसरा नियम देखते हैं। विसर्ग संधि में कुछ नहीं है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लोगे तो जीवन में आप कभी नहीं भूल सकते। नियम वही है, वही किताब में लिखे, वही टीचर पढ़ाते हैं। बस करना क्या है? आपको सिर्फ उनको पढ़ना है। अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे, जीवन में आप कभी मिस्टेक नहीं कर पाओगे। इसी तरह इसमें तीसरा नियम कहते हैं कि विसर्ग से पहले यदि ई और उ और बाद में क ख ट ठ प भ में कोई वर्ण हो तो क्या हो जाता है? सा, प पतंग वाला सा हो जाता है। क्या किया रहे हैं कि विसर्ग से पहले यदि छोटी ई और छोटा ऊ हो, विसर्ग से पहले क्या हो? छोटा ई और छोटा ऊ हो, और बाद में क्या हो? तो बाद में क ख ट ठ प और भ। तो बाद में क्या हो? क ख ट ठ प और फ। बाद में क्या हो? क ख ट ठ प और भ। तो इनमें क्या हो रहा है? सा। तो ये किस में परिवर्तित हो रहे हैं? सा में हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? जैसे नी प्लस कपट हो रहा है। अब जैसे नी में क्या आ रहा है? ई, और क में क्या आ रहा है? क। तो नी क, तो नी और का जब इन दोनों के बाद में वर्ण हो तो इन दोनों के मेल से क्या हो रहा है? सा। ये सीटी वाली सा का निर्माण हो रहा है। किससे हो रहा है? कि नी में ई और इसका का, इसमें क में क प्लस आ। ऐसा नहीं किया इन्होंने, क में क प्लस आ को बाहर नहीं निकाला, पूरा क्या लिख लिया? क। अब ई और प्लस का, तो ई और प्लस का मेल होगा तब क्या बन जाएगा? सा, प पतंग वाला सा। किसका निर्माण हो जाएगा? प पतंग वाला सा। तो नी प्लस कपट का क्या हो जाएगा? निष्कपट। इसी तरह धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार का क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। क्या हो जाएगा? धनु प्लस टंकार का धनुष टंकार। कैसे होगा? धनु में देखते हैं, धनु में क्या आ रहा है? उ। धनु में क्या आ रहा है? उ। जैसे धनु प्लस टंकार, तो धनु टंकार में उ आ रहा है कि नहीं? उ प्लस टा, तो उ और टा का जब मेल होगा तो क्या हो जाएगा? सा, प पतंग वाला सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। ऐसे ही निठुर, निठुर का क्या हो जाएगा? जब ना का ठा में क्या हो रहा है? ये ठा। ई का किस में होगा? ठा में। ई का किस में होगा? ठा में। तो क्या हो जाएगा? सा। तो निठुर का क्या हो जाएगा? निष्ठुर। ऐसे ही निहि और प्राण का क्या हो जाएगा? निष्प्राण। निहि प्राण का क्या हो जाएगा? निष्प्राण। ऐसे ही निहि और फल का क्या हो जाएगा? निष्फल। बिना फल के निष्फल। नी प्लस फल का क्या हो जाएगा? निष्फल। नी में ई और फा के मेल से क्या हो जाएगा? श। क्या किया रहा है नियम में कि विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प और भ में कोई वर्ण हो तो क्या हो जाता है? तो क्या हो रहा है? सा हो रहा है। बस आपको यही नियम देखना है। ये रहा आपका तीसरा नियम। दोस्तों चौथा नियम देखते हैं, बहुत ही आसान विधि है, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। चलो दोस्तों चौथा नियम क्या देखते हैं। चौथा नियम में क्या कह रहे हैं? विसर्ग के बाद यदि ता या था
हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि ता और था, विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो क्या हो जाता है सा। तो क्या हो रहा है सा, सांप वाला सा, तो क्या होता है सा हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। अब इस नियम में आपको पहले विसर्ग के पहले कुछ नहीं देखना, देखना क्या है विसर्ग के बाद यदि ता आ रहा है या था आ रहा है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा सा। क्या हो जाएगा सा हो जाएगा। कैसे नमः प्लस ते, तो देखो विसर्ग के बाद क्या आ गया ता, विसर्ग के बाद क्या आ गया ता, तो क्या हो जाएगा नमस्ते, तो ता का क्या हो जाएगा सा, आधा सा हो जाएगा। तो नमः प्लस ते बराबर क्या हो जाएगा नमः प्लस ते बराबर नमस्ते। कैसे होगा, ये विसर्ग के बाद क्या आ रहा है ता, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है ये ता, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है ता, तो जब विसर्ग का ता से मेल होगा, जब विसर्ग का ता से मेल होगा तो क्या हो जाएगा सा, आदर सा, कौन सा छोटा सा या सांप वाला सा, आदर सा हो जाएगा नमस्ते, तो क्या हो जाएगा नमस्ते। ऐसे ही मनः प्लस ताप, मनः प्लस ताप, विसर्ग का किससे मेल हो रहा है ता से, विसर्ग का किससे मेल हो रहा है ता से, मनः प्लस ताप, तो क्या हो जाएगा मनस्ताप, क्या हो जाएगा मनस्ताप, मनस्ताप हो जाएगा। इसका किससे विसर्ग का किससे मेल हो रहा है ता से, तो जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या हो जाएगा आधा सा का निर्माण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मनस्ताप। अब मनस्ताप को जब आप तोड़ोगे तो मनः प्लस ताप हो जाएगा। जैसे दू प्लस तर तो क्या हो जाएगा दुस्तर, दू प्लस तर का क्या हो जाएगा दुस्तर। कैसे होगा, जैसे दुस तर लिखा है तो दुस्तर का संधि विच्छेद करेंगे दू प्लस तर, तो यहाँ विसर्ग का किसमें मेल हो रहा है ता से, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है ता, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है ता। नियम भी क्या कहता है कि विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है सा, विसर्ग के बाद ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो दू विसर्ग के बाद क्या आ रहा है ता, तो दूतर का क्या हो जाएगा दुस्तर, दूतर का क्या हो जाएगा दुस्तर। इसी तरह नितेज का क्या हो जाएगा ना के बाद ता, तो निस्तेज, निस्तेज। निसंताप का क्या हो जाएगा निसंताप, 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 निसंताप का क्या हो जाएगा निसंताप। इसी तरह दुस्साहस का, दुस्साहस कहते नहीं तुम्हारा दुस्साहस कैसे होगा यहाँ आने का, तो दू प्लस साहस, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है साहस, तो क्या हो जाएगा दुस्साहस, दुस्साहस का क्या हो जाएगा दुस्साहस। ये आपका दोस्तों चौथा नियम है, बस आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लोगे जीवन में कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों देखते हैं पांचवा नियम देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं पांचवा नियम क्या कहता है विसर्ग संधि में। पांचवा नियम है यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या नहीं हो रहा है, इसमें विसर्ग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, जैसे उन्होंने दे दिया अंतः प्लस करण, अंतःकरण दे दिया तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अंतःकरण का क्या रहेगा अंतःकरण ही रहेगा। कैसे रहेगा इसको आप कैसे पहचान सकते हो, तो पहचानने के लिए यदि विसर्ग के पूर्व आ हो, विसर्ग के पहले आपको क्या देखना है आ देखना है, विसर्ग के पहले क्या देखना है आ देखना है, तथा बाद में का या पा हो तो बाद में क्या हो पा, पहले क्या हो पहले आ हो और बाद में क्या हो का या पा हो, तो पहले आपको देखना है आ, पहले क्या होना चाहिए आ और बाद में का या पा हो, तो इनका परिवर्तन नहीं होता है। तो इनका क्या नहीं होता है परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः काल का क्या रहेगा प्रातः काल ही रहेगा, प्रातो काल नहीं होगा, प्रातः काल नहीं, कुछ नहीं होगा, ये प्रातः काल का प्रातः काल ही रहेगा। ध्यान में रखना दोस्तों। अंतःकरण का भी अंतःकरण ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज नहीं होगा, इसमें क्या कह रहे हैं कि विसर्ग से पूर्व आ हो, विसर्ग से पहले क्या हो आ, तो विसर्ग से पहले ता में क्या है आ, ऐसे अंतः प्लस करण, तो ये ता में क्या आ रहा है
अ, तो में क्या हो रहा है अ और प्लस ये क, तो अ का क से हो रहा है, देखो पूर्व में अ और बाद में क, पूर्व में अ हो गया और बाद में क्या हो गया क, तो क्या हो गया अंतःकरण। तो अंतःकरण का क्या रहेगा अंतःकरण, अंतःकरण का क्या रहेगा अंतःकरण ही रहेगा। गांठ मान लेना दोस्तों, अंतः प्लस पुर, अंतः प्लस पुर, तो ता का किस में हो रहा है प में, ता का किस में प में। जैसे अंतःपुर, अंतःपुर का देखते हैं, अंतः प्लस पुर, अंतःपुर, अंतःपुर का तो में क्या है अ और प्लस प, अ का किस में पहले क्या हो गया अ, पहले क्या हो गया अ और बाद में क्या आ रहा है प, पहले अ बाद में प, तो क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले अ तो बाद में प तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यदि पहले अ बाद में क तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं, तो इसमें अंतःपुर का क्या हो जाएगा अंतःपुर, वही सेम टू सेम रहेगा दोस्तों। ऐसे ही अध प्लस पतन, अध पतन का क्या हो जाएगा अध पतन, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें दोस्तों कुछ अपवाद भी हैं, इसमें क्या है कुछ अपवाद भी हैं। क्या अपवाद हैं कि नमः एवं पुर में विसर्ग का स हो जाता है, नमः एवं पुर में विसर्ग का क्या हो रहा है स, ये दो इसके अपवाद हैं। कैसे नमः प्लस कार तो क्या हो जाएगा नमस्कार, आ का क में मेल होने से क्या हो रहा है सा, आधा सा, आ का क में मेल होने से क्या हो रहा है आधा सा, नमः प्लस कार का क्या हो जाएगा नमस्कार। पुरा पुरस्कार का पुरस्कार, पुरा पुरस्कार का पुरस्कार हो जाएगा। नहीं तो ये कैसे बनते नवा पुरस्कार का, ऐसे बनता न मह कार, क्या हो जाता नमः कार, क्या हो जाता नमाकार। लेकिन ये क्या है अपवाद है, नमाकार की जगह ये क्या होगा नमस्कार, क्या होगा नमस्कार। दोस्तों याद रखना इसमें दो अपवाद हैं, कहीं कंफ्यूजन मत हो जाना कि यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें दो अपवाद हैं। कौन से, एक नमः और दूसरा पुर, इसका सा हो जाता है, ये विशेष ध्यान रखना। कई बार फंसाने के लिए पूछ देते हैं कि नमस्कार में बताइए कौन सी संधि है, तो कई बच्चे सोच लेते हैं कि ये नमस्कार का नमस्कार ही रहेगा, लेकिन नमस्कार का नमः प्लस कार का नमाकार नहीं होगा, नमस्कार होगा। ये दोस्तों आपका 5वां नियम था। वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। 6वां नियम देखते हैं, बहुत ही आसान, कभी नहीं भूलोगे। चलो दोस्तों 6वां नियम देखते हैं। 6वां नियम क्या कहता है, 6वां नियम कह रहा है यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का च होता है। यदि विसर्ग के बाद क्या हो रहा है, यदि विसर्ग के बाद छ, विसर्ग के बाद आपको क्या देखना है छ छाता वाला छ हो तो विसर्ग का च होता है, और यदि विसर्ग के बाद र हो तो स्वर का दीर्घ हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो स्वर का दीर्घ हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद छ, यदि विसर्ग के बाद छ छाता वाला छ हो तो क्या हो जाता है च हो जाता है। कैसे, जैसे अनु प्लस छेद, तो विसर्ग के बाद छ छाता आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है विसर्ग के बाद छ छाता, तो क्या हो जाएगा च, विसर्ग के बाद छ छाता आ रहा है तो क्या हो जाएगा च। जैसे अनुच्छेद का क्या हो जाएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद हो जाएगा। जैसे छत्र छाया, तो छत्र छाया, तो विसर्ग के बाद फिर क्या आ रहा है छ, तो क्या हो जाएगा च, तो छत्र छाया का छत्र छाया, छत्र छाया का छत्र छाया हो जाएगा। अच्छा दूसरा नियम नी प्लस रोग निरोग, तो नी रोग कैसे हो जाएगा नी प्लस रोग का, तो नियम पढ़िए कि विसर्ग के बाद रा हो तो दीर्घ हो जाता है, विसर्ग के बाद क्या हो रा, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो क्या हो जाएगा स्वर का दीर्घ। जैसे नी प्लस रोग, तो देखो नी छोटा ही है, और तो नी का क्या हो जाएगा नी का क्या हो जाएगा नी, तो ई प्लस रा तो क्या हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा ई, नी क्या हो जाएगा ई। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो क्या हो जाएगा बड़ा, विसर्ग के बाद रा हो तो क्या हो जाएगा दीर्घ। निरोग का क्या हो जाएगा नी रोग का क्या हो जाएगा नी रोग, निरोग का क्या हो जाएगा नी रोग। जैसे नी रस का क्या हो जाएगा नी रस, निरस का क्या हो जाएगा नी रस, निरस का नी रस हो जाएगा।
नियम क्या कह रहा है? छठवां नियम, यदि विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग का चा हो जाता है। तो विसर्ग का क्या हो जाता है? चा। और यदि विसर्ग के बाद रा हो, विसर्ग के बाद क्या हो? रा हो तो दीर्घ हो जाता है। तो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो स्वर का क्या हो रहा है? दीर्घ हो रहा है। जैसे नी, विसर्ग के बाद रा है, विसर्ग के बाद क्या है? रा, तो नी बड़ा, विसर्ग के बाद रा तो क्या हो जाएगा? नी। जैसे छा हो तो विसर्ग का चा हो जाता है। तो विसर्ग के बाद छा, विसर्ग के बाद क्या है? छा, विसर्ग के बाद क्या है? छा, तो क्या हो जाएगा? चा, ये आदत चा, तो अनुच्छेद हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों सातवां नियम देखते हैं। सातवां नियम क्या कह रहा है? चलो दोस्तों विसर्ग संधि का आखिरी नियम देखते हैं, 7वां नियम। नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले किसको छोड़ना है? छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या कौन सा हो? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या रा, ला, वह में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? रा। तो विसर्ग का क्या हो जाता है? रा। नियम क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा, ला, हुआ में से कोई हो तो विसर्ग का क्या होता है? तो विसर्ग का रा हो जाता है। कैसे हो रहा है? जैसे नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, तो इसमें क्या कह रहे हैं? छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई दूसरा, तो नी में कौन सा आ रहा है? तो नी प्लस आशा, तो नी में क्या आ रहा है? ई। नी में क्या आ रहा है? ई। और आशा में आ। क्या कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा आ को छोड़कर, तो छोटा बड़ा आ को छोड़कर क्या आ गया? ई। और बाद में बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ में से हो तो बड़ा आ गया, तो क्या हो रहा है? रा। तो नी आशा का क्या हो जाएगा? निराशा। नी आशा का क्या होगा दोस्तों? निराशा। ऐसे ही नी धन का, निर्धन का क्या होगा? निर्धन। ऐसे ही आशीर्वाद, आशीर्वाद का क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। या रा, ला, हुआ, देखो क्या कह रहा है? या आशी, तो देखो आशी प्लस वाद, आशी, सी तो बड़ी आ रहा है, सी प्लस हुआ, सी प्लस हुआ, देखो ये कह रहा है हुआ, ये हुआ, तो बड़ी के बाद क्या आ रहा? हुआ, तो इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा? र, किसका निर्माण हो जाएगा? रे। तो आशी प्लस वाद का क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। जैसे दुबल का क्या हो जाएगा? दुर्बल। दुबल का क्या होगा दोस्तों? दुर्बल। जैसे निधारण का क्या हो जाएगा? निर्धारण। निधारण का क्या होगा? निर्धारण। दु प्लस उपयोग का क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। दु प्लस उपयोग का क्या होगा? दुरुपयोग। दु प्लस उपयोग का क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। ये दोस्तों विसर्ग संधि के 7 नियम थे। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके अलावा आपको कहीं और से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों अब भी कह रहा हूँ आपको कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।